हेलो 10 वालों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है। आज जो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद का ये तीसरा हिस्सा है। और जो है आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ये पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ जीरोस। मतलब मतलब ये कि जो ये आपका एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके दो शून्यांक होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। तो आज जितने भी हम लोग सवाल पढ़ेंगे वो तीन तरीके के सवाल पढ़ेंगे। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहला ये कि व्हेन टू ज़ीरोज़ एंड पॉलिनोमियल इज गिवन, यानी जब दो शून्यांक दिए हों। ठीक है। और एक बहुपद भी दिया हो, यानी कि शून्यांक भी दिया होगा, बहुपद भी दिया होगा। तो शून्यांक और बहुपद देने के बाद हमें कुछ वैल्यूज़ मालूम करनी रहेगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मालूम करना है। जैसे कि ये मालूम करना है। जैसे कि ये मालूम करना है। ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जैसे कि जो है ये देख रहे हैं, ए और प्लस अल्फ़ा बीटा है, तो प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका दूसरी शक्ल क्या है कि टू फाइंड अननोन वैल्यू, यानी अगर आपको ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो समीकरण दिया है इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल है, यानी ये एक है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, यहाँ छठवां है। तो ये जितने भी सवाल हैं सब इसी तरीके से हैं कि आपको दो शून्यांक दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ अल्फा और 1/अल्फा दो शून्यांक दिए गए हैं, 4x² के, और k की वैल्यू फाइंड करना है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया कि k का मान ज्ञात करें, जबकि आपको एक समीकरण दे दिया गया है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे दी गई है। इसी तरीके से ये सब सवाल हैं। इसका तीसरा जो प्रकार है वो ये है कि एक नया बहुपद बनाओ, यानी कि अगर अल्फा और बीटा शून्यांक दे दिए जाएं किसी किसी बहुपद के, तो ये जो बहुपद है तो कह रहा है कि एक नया बहुपद बनाओ, लेकिन शून्यांक जो होगा वो ये होगा। ठीक है। यानी नए शून्यांक। यहाँ पर भी देखिए वही लिखा है कि शून्यांक जो होगा अब ये होगा। यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो शून्यांक होगा वो ये और ये होगा। इसी तरीके से नीचे भी आप देख लीजिए, ये भी सवाल वही है कि यहाँ पर भी कह रहा है कि शून्यांक जो है ये और ये होगा। ठीक है। तो इस तरीके से तीन तरीके से जो है सवाल लगाया जाएगा। यानी हम आपको थोड़ी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, आप लेकिन सवाल को पूरा पढ़ेंगे और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सवाल आपको समझा दूंगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं, लेकिन आपको एक काम करना है। आपको ये जो फार्मूला दिया है ना, इसको आपको हर हाल में याद करना है, याद रखिएगा। और देखिए ये देखिए इस तरीके का कोई आ जाए तो हमें उसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ आ जाए तो इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से कुछ आ जाए तो हमें इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से कुछ आ जाए तो हमें इस प्रकार से लिखना है। और देखिए हमें मालूम करना रहेगा ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू मालूम है। ठीक है। किसकी वैल्यू मालूम रहेगी? अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो हर हाल में खूब अच्छे से याद कर लीजिए अभी से कि जो भी सवाल लगाना है सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिए हुए समीकरण से उतारना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उतारना है। उसके बाद से जो सवाल में दिया गया है उसको भी हल करना है, और फिर इस फार्मूले का आपको हर जगह यूज करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब हम आपको जो है सवाल समझाते हैं और जो है समझाते। देखिए अब यहाँ पर ये पहला सवाल लिखा हुआ है कि अगर 2y² प्लस 7y प्लस 5 के दो जीरो अल्फा और बीटा हैं,
तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर ये मैंने समीकरण लिख दिया है। तो बस मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिए ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। आप इससे टैली करा लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए की जगह कितना है, 2 है, बी की जगह कितना है, 7 है, और सी की जगह कितना है, 5 है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई मतलब -7/2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए, मतलब सी की वैल्यू 5/2। ठीक है, अब कह रहा है कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख देना है कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा में, है ना, इंग्लिश में लिखना है पुटिंग द वैल्यू, हिंदी में लिखना है मान रखने पर। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, मान रखने पर। क्या मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, -7/2। आप लिख दीजिए -7/2। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितनी आई है, 5/2 लिख दीजिए। और देखिए -7/2 और +5/2 कितना हो गया, बोलिए, -2 बचा, और /2 यानी कि -1 आ गया। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, समझ में बात आई, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट वाला कह रहा है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² -5x 2 है, और उसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो बताओ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की का मान क्या होगा। मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको टैली करा लीजिए, ax² प्लस बी एक्स और प्लस सी से। तो सॉल्यूशन लिखते हैं या हल लिखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -5, और c की वैल्यू कितनी है, -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मतलब -b/a। तो -b/a माइनस, तो ये वाला माइनस है, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, -5। देखो हमेशा निगेटिव इंटेजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक को हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। देखिए ये वाला, ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है, ठीक है, और ये जो -5 है ये b की वैल्यू है, ठीक है, और अपान a की वैल्यू 3, यानी ये हो गया कितना, 5/3। अच्छा दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। हर सवाल में करना, याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो इसमें ऐसे ही करना है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। c/a, c की वैल्यू -2/3। तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई -2/3। अब हमसे कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला आप लिख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। हम क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही दो वैल्यूज मालूम है, ये दिमाग में रखिएगा। इसीलिए जितना भी सवाल लगाना है आपको हर हाल में ऐसे ही करना है। तो इसमें मान रख दीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 5/3 है, तो 5/3, और इसका क्या हो जाएगा, घन क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -2/3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -2/3, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/3, ये भी मल्टीप्लाई, तो 5/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में बात आ रही है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 5 125, फिर 125, यानी 5 5 25 5 125, और 3 3 9 3 27, यानी 3 3 29, 3 27, माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, 5 2 10, यानी 5 दूना 10, 10/3। अब इसको जो है आप जोड़ दीजिए, तो 27 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 125, और प्लस 3 9 27, यानी 3 9 7 9 9 90 हो गया, ठीक है। 3 9 27, 9 10 में 90, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 215/27, ठीक है। अब ये अगर किसी से कटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो फिर आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया 215/27 आ गया। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट जो है आप क्या करिएगा, रोक रोक के ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक बहुपद यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 3x + 7 और उसके दो जीरो, एक अल्फा और एक बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आप बस इसको टैली करा दीजिए। तो ए की सोल्यूशन यहाँ लिख लीजिए और सोल्यूशन में आप जो है लिख लीजिए ax² + bx + c और इसके नीचे यहाँ उतार लीजिए 4x² + 3x और +7 = 0 यहाँ लिख लीजिए। तो a की वैल्यू यहाँ हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई यहाँ 3 और c की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, और फिर अब आप निकालेंगे क्या, सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना है। इसकी वैल्यू होती है -b/a -3/4। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि c/a। तो c की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, 7 है और a की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ आगे लगा देते हैं। तो कह रहा है कि 1/α + 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, हमको तो ये मालूम है नहीं, तो इसको हमको किस फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बचा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बचा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, -3/4। तो लिख लो -3/4 और टोटल का अपान 7/4। ठीक है, ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, ऐसे आता है कि नहीं, ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, आप हाई स्कूल में हैं, सोच लीजिए। नहीं आएगा तो आप बताइएगा और नहीं तो मेहनत करिएगा। इसकी वैल्यू आ गई -3/7। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, करना सिर्फ वही है, आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में वही ax² + bx + c = 0। आज मेरी हालत कुछ ख़राब है बच्चों, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x² + x - 1 = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 6 और b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वही काम, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो -b/a = -1/6 और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a मतलब -1/6। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमको क्या निकालना है, तो थोड़ा सा जो है इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे समझ में आए कि हमको निकालना क्या है। तो जो है अब सवाल में हम क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि अल्फा अपान बीटा, यहाँ लिखते हैं अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और प्लस 3 बीटा। तो बस वही काम करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। सिंप्लीफाई के लिए एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा को मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, दो हम बाहर रहने देते हैं, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा 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 से कैंसिल तो अल्फा। ठीक है, 3α बीटा यहाँ पर है ही है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप याद कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, शुरू में देखिएगा आप फार्मूला। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। तो बस यही यहाँ रख देंगे, लिख दीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α और +2, यहाँ पर भी बीटा प्लस अल्फा है तो उसको अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। ठीक है, और टोटल का अपान क्या है,
अल्फा बीटा है और यहाँ पर प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, ठीक है, और अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/6, ठीक है, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/6। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का 1 6 चौक 36, तो ये हो जाएगा 1/36। क्लियर। यहाँ देखिए इसको काटिए, ये 3 हो जाएगा, इसको काटिए, ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी +1/3 और -1/3, ठीक है, और अपान कितना 1/6। देखिए अब 1/3 1/3 आपस में कैंसिल यानी घट गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा यहाँ आइए, 3 से इसको कैंसिल करिए तो 2 यानी -1/2, ठीक है, क्या चीज़ -1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 1/36 अपान 1/6 है, ये -6 है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ये उलट जाएगा यानी 1/36 मल्टीप्लाई -6/1 और फिर -1/2। देखिए इससे इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया, -6 आ गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लगाते हैं, तो 1/6 और -1/2। अब इसको एलसीएम ले लीजिए आप, तो 6 एलसीएम हो जाएगा यानी कि -1 और -2 3 6 यानी कि -4/6। इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा -2/3। समझ में आ रही बात बच्चों। देखिए हर सवाल एक ही जैसे लगाना है आपको है, तो ये इसका आंसर है। आप धीरे धीरे सबकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल ये है कि अगर अल्फा और 1/अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल के यानी किसी बहुपद के दो शून्यांक हों, तो हिंदी वाले भी समझ लीजिए, आप डरेंगे नहीं हिंदी वाले कि पता नहीं क्या क्या लिखा है इंग्लिश में। अल्फा और 1/अल्फा, यहाँ मैंने लिख दिया अल्फा और 1/अल्फा दो शून्यांक हैं, ठीक है। तो अब के का मान ज्ञात करो। करना वही है बच्चों जो पहले हम लोग जैसे हमने पिछले सवाल लगाया, इसको भी वैसे ही लगाना है। चलिए आइए चेक कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो हम वो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसको टैली करा लेते हैं। 4x² माइनस 2x प्लस 1 k माइनस 4, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 और k -4। तो 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, इसलिए 1 को हम क्या लिखें, 1 का मतलब कुछ नहीं है, इसी रख दीजिए, ठीक है। समझ में बात आ रही है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। तो हमको k का मान ज्ञात करना है यानी k की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा हमको क्या करना है, मैंने भी बताया ना, सबसे पहले क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, और -b/a क्या, -b/a यानी कि -2 और /4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर। अब अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, पहले तो हम अब सवाल में क्या दिया गया वो हम देखते हैं। पहले हमको निकालना क्या है, के की वैल्यू फाइंड करना। तो हमको ये देखना है कि क्या हम के की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा रखने का कोई फायदा है या फिर नहीं है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा से हो सकता है काम चल जाए, समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर c/a, c क्या है, c क्या है हमारे पास k-4 है, और अपान a क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि दो शून्यांक, एक अल्फा और एक 1/अल्फा है। इसका मतलब कि यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग हैं कि अल्फा तो ठीक है, और जो बीटा है उसकी वैल्यू 1/अल्फा है, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा। तो बस यहाँ से लगा लीजिए अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू k-4/4। हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग को k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4,
4 बराबर k माइनस 4, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 4 = 8। तो इस तरीके से बच्चों सवाल को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है x² - 5x + k, और ये कह रहा है कि उसके जो दोनों जीरोज हैं ना उनका अंतर जो है वो 1 है, अंतर 1 है, यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या परेशानी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में फिर वही लिखते हैं ax² + bx और प्लस c, और उसके नीचे लिख लेते हैं x² - 5x + k। ठीक है, अब टैली करा लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k। क्लियर। और यहाँ कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें माय डियर। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। क्या होती है, -b/a। तो -b/a होती है, तो देखो माइनस ये वाला और ये -5। ठीक है, और a की वैल्यू 1 यानी कि 5। क्लियर, समझ में बात आ रही है। अच्छा यहाँ आइए, अब यहाँ दिया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो एक बात बताओ बच्चों कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गई, और हमको अच्छा यहाँ पहले एक और निकालो, अल्फा इंटू बीटा भी निकालो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। c कितना हमारे पास है, k है, और 1 है यानी कि k। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई k। क्लियर, बोलो। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दिया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 + बीटा होगी कि नहीं होगी। बस इसी 1 + बीटा को अगर हम यहाँ क्या नाम है अल्फा की जगह रख दें, है ना, तो रख दीजिए, रखिए यहाँ पे। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आप सोचिए क्या आएगी। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इससे निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 माइनस बीटा। बोलो बच्चों समझ में बात आ रही है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों अल्फा की वैल्यू दोनों बराबर हुआ ना, तो 1 + बीटा की वैल्यू 5 माइनस बीटा, बीटा इधर कर दीजिए 1 इधर कर दीजिए, तो 2 बीटा की वैल्यू 4, 1 इधर गया 5 में से क्या 4, 2 से 1 कट गया, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। तो अल्फा की वैल्यू अब आप बताइए कितनी होगी, बीटा की वैल्यू 2, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो अल्फा बराबर 1 + बीटा, यानी कि 1 + 2 बराबर कितना 3। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू रखनी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k, अल्फा की वैल्यू आपकी आई है हमारी 3। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 2 बराबर k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। तो देखो बच्चों हमको हर हाल में इसी फार्मूलाज का यूज करना है, जो फार्मूलाज दिए गए हैं उसी का यूज करना है, और हमें हर हाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों आप धीरे धीरे सारे सवाल को देख जाइए और रोक रोक कर पॉज कर करके उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए, ये पूरी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो तीसरा वाला नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना कि अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है कि -40 है। इंग्लिश में लिखा है ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज यानी शून्यांकों के वर्गों का योग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो x² - 8x + k में -40 है। तो k की वैल्यू फाइंड करो, बस फिर वही काम करना है जो हम लोगों ने पहले किया है, अब भी वही करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि ax² + bx + c लिखेंगे और इसको उतार लेंगे, x² - 8x + k। अब यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू k। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे हैं
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -8 अपान 1 यानी कि 8। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यानी कि सी बाई ए इज इक्वल टू क्या, सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 1 यानी कि के। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम ऑफ, यानी कि अल्फा, अब यहाँ पर दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -40 दिया है। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला याद है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होती है, इसकी वैल्यू -40। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 8, 8 का स्क्वायर हो गया -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के लिख दीजिए, बराबर कितना, -40। अब देखिए -2 को इधर कर दीजिए तो +2 क्या हो जाएगा, -40 को इधर कर दीजिए तो +40 हो जाएगा। तो 8/64, 8 8 64 प्लस 40 इज इक्वल टू 2k। अब 64 में 40 जोड़ेंगे तो 104 होगा, जोड़ लीजिए 0 4 0 6 4 10, ठीक है ना, बराबर 2k। तो k से इसको 2 से इसको कैंसिल कर दिए, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 52 आ गई। ठीक है, सवाल में बात आ रही है, उतार लीजिए इसको भी। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है 2x² - 5x - 2k + 1 और उसका एक 0, ठीक है, यानी एक 0 मतलब अल्फा, दूसरे शून्यंक का दोगुना है, मतलब बीटा जो है या बीटा का दोगुना है। तो बीटा का दोगुना का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए आप किसी को भी मान लीजिए, मान लिया कि बीटा ही 2 अल्फा के बराबर है और एक अल्फा है, मतलब कोई एक जो है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला दोगुना है या ये दोगुना है। अब नहीं समझे आप, इसको हम दोबारा समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए हाँ, पहले छोड़िए, हम समझाते हैं आप। चलिए देखिए सवाल देखिए, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या, वही ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको भी उतार लेते हैं, 2x² - 5x - 2k + 1, ठीक है, बराबर 0। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर वही a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -5 है, c की वैल्यू कितनी है, -2k + 1 है। क्लियर, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, हटाओ पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए, -b/a होती है, जबकि, या इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन। चलिए अब ऐसा एक काम करते हैं, पहले ये हो गया ना। अब सवाल में पहले पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि एक 0 दूसरे 0 का दोगुना है, तो माना इंग्लिश में लिखेंगे लेट, बल्कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रश्न अनुसार। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या, ये अगर एक शून्य दूसरे का दोगुना है, अगर मान लो पहला तो अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा, तो अल्फा बीटा का दोगुना है, ठीक है। तो बीटा का दोगुना का मतलब क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू 2 बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा के बराबर, समझ में बात आ रही है। तो अल्फा 2 बीटा के बराबर है, तो एक 0 हो गया 2 बीटा और एक 0 हो गया बीटा, ठीक है। अब सवाल में पहले हम यहाँ पर लगाते हैं, सवाल में क्या होगा, पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a बराबर माइनस माइनस फिर -5 और अपान कितना 2, ठीक है। तो अल्फा तो ठीक है, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे 2 बीटा, तो यहाँ 2 बीटा लिख दिया और प्लस एक ये बीटा बराबर 5/2, 5/2, 2 बीटा और एक बीटा मिल कितना बीटा, 3 बीटा, यानी कि 3 बीटा इज इक्वल टू 5/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितना दिया 2 बीटा, तो यानी 2 बीटा और इंटू बीटा बराबर सी हमारे पास कितना है, सी की वैल्यू है -2k + 1 और अपान ए की वैल्यू है हमारे पास है 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ बीटा स्क्वायर हो गया ना, तो बीटा स्क्वायर
2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 बीटा स्क्वायर बराबर कितना -2k, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया -1। अब देखिए यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है 5/6 है। इसी 5/6 को इसमें यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज। क्या लिखेंगे, पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन 1। ये 1 नंबर इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए, बीटा की वैल्यू 5 यहाँ पर रख दीजिए। 4 × 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2k - 1। ठीक है, तो लगाइए 5 × 5 = 25 और 25 चौको 100 बटे 6 चौका का 36 यानी 36 बराबर -2k - 1। तो बस क्या करना है, माइनस ये दोनों को इधर लाओ और -1 को इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा बताओ, 100 बटे 36 और +1 बराबर -2k। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, बराबर -2k हो जाएगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लगा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 136 बराबर 36 दूना ना सॉरी 36 और मल्टीप्लाई 2 है ना बराबर -k। तो ये आपका हो जाएगा 136 और बटे 36 दूना 72 की वैल्यू -k, यानी कि k की वैल्यू हो गई -136 बटे 72। अब इसको आप काट के छोटा कर लीजिएगा। ठीक है ना, 4 से काटिएगा तो 4 एकम में 4, 4 बटे 32, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 से काट दीजिए, 4 एकम में 4 है ना, और 4 बटे 32। अभी 2 से भी कटेगा 9 आ जाएगा, और यहाँ 2 से कटेगा तो 17, यानी 17 बटे 9। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 17 बटे 9 यानी 17/9। ठीक है, ये माइनस था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो आपका आंसर कुल मिला के क्या रहा है, k की वैल्यू -17/9 आ रही है। ठीक है, ये भी सवाल हल हो गया। तो धीरे धीरे सब उतार जाइएगा रोक रोक के। अब चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बच्चों मैंने आपको अब तक जो है कई सवाल बता दिया है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप ही हल कर लेते। चलिए ठीक है, मैं ही हल करा देता हूँ। करना कुछ नहीं है, बस करना ये ना, कह रहा है ना कि अल्फा बीटा अगर इस पॉलिनोम इस बहुपद का अगर दोनों शून्यांक हैं और वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करने वाला कि इसको संतुष्ट करते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर हम इस अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रख दें तो 21/4 आ जाएगा। कहने का मकसद ये है, नहीं समझ में आता रही हिंदी वाले समझ लें कि अगर 2x² + 5x + k के दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं तो वह α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो k की मान ज्ञात की। तो करना वही है बच्चों, करना वही है। क्या करना है, देखो सवाल में लगा रहा हूँ, फिर वही करना है। क्या सॉल्यूशन लिखिए, वही लिखिए, ax² + bx + c बराबर 0, और इसको उतार लीजिए 2x² + 5x + k = 0। यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू k। ठीक है, c की वैल्यू k, और वही लिख लीजिए अल्फा + बीटा बराबर -b/a = -5/2, और अल्फा × बीटा की वैल्यू c/a यानी कि k/2। ठीक है, बस ऊपर दिखाई दे ही रहा है आपको, तो आप जानते ही हैं क्या करना है। फार्मूला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4 यानी 21/4। अब देखिए यहाँ फिर वही α² + β² आ गया, तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाँ याद आया, α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा और प्लस अल्फा बीटा = 21/4।
अब देखो, दो अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा करा दी, एक अल्फा बीटा बचा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई कितनी है, -5/2। कितनी आई है, -5/2 k/2। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, -5/2 का होल स्क्वायर, और अच्छा दो अल्फा बीटा एक अल्फा बीटा, तो एक ही अल्फा बीटा बचा है ना, तो एक अल्फा बीटा बचा, लेकिन एक अल्फा बीटा k/2 है, कितना है, तो 2 इंटू k/2। भाई एक ही अल्फा बीटा बचा ना, दो अल्फा बीटा में एक अल्फा बीटा निकाल दे, एक ही बचा, तो एक बचा, तो एक की वैल्यू कितनी है, k/2 है, तो ये नहीं रहेगा ना, सॉरी सॉरी बच्चों, ये नहीं रहेगा, ठीक है, माइनस दो अल्फा बीटा एक अल्फा बीटा बचा, तो एक अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, k/2, ठीक है, और बराबर कितना, 21/4, 21। देखो 5 5 25/2 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, बताइए, 2 होता है ना, कितना होता है, 2, तो यानी कि हो जाएगा 25 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो गया, ठीक है, और ये k को उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी कि 25 प्लस ये 25, ये इधर आएगा, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू k, एलसीएम ले लीजिए, 2 25 दूना 50 माइनस 21 बराबर k, 50 में से 21 गया, कितना बचा बच्चों, 29, 29/2 इज इक्वल टू k, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सवाल को चेक कर लीजिएगा, सवाल लगा के देख लीजिएगा, कहीं हमसे ऐसा तो नहीं है कि जो है मिस कैलकुलेशन हो गया हो, अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ बच्चों गलती हो जाती है तो ज़रा चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बच्चों सवाल लग गया। अब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लीजिएगा, और धीरे धीरे वीडियो रोक कर जो है 2 बार 3 बार देखिए और सवाल को पूरा लगा लीजिए, और अपने दोस्त यार को बताइए कि भाई पढ़िए। बच्चों बस एक और सवाल ये वाला है, इसमें क्या कह रहा है कि 3x² - 4x + 1 है, और कह रहा है कि एक नया पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, एक नया मतलब पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जो है एक जीरो जो होगा वो क्या है, ये α² + β², ठीक है, और जो दूसरा जीरो है, यानी कि जो दूसरा जीरो हम मान लेते हैं, जिसको हम कैपिटल बी से दिखा देते हैं, वो है आपका β²/α, ठीक है, ये दो शून्यांक है, और कह रहा है कि एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो बच्चों फिर वही रूल हमको अप्लाई करना है जो अब तक हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं। हमको सबसे पहले ax² + bx + c लिखना है, उसकी वैल्यू 0, उसकी यहाँ पर उतार लेना है, 3x² - 4x + 1, ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू है आपके 3, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। सबसे पहले हम वही करते हैं, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, -b/a = -4/3, यानी 4/3, ठीक है, और दूसरा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, c/a, यानी कि 1/3, ठीक है। अब आप जरा समझिए कि समीकरण, नया समीकरण कैसे बनता है, यानी कि नया जो इक्वेशन बनाना होता है वो कैसे बनता है, वो यही बनता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और फिर सम ऑफ जीरोज, फिर उसके बाद से सम ऑफ जीरोज के बाद से यहाँ पर लगाते हैं हम प्लस, और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी कि x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यही तो लिखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो बस अब हमको बताओ कि a + b मालूम करेंगे तब भी तो यहाँ रखेंगे, है कि नहीं। तो a + b क्या होगा बताओ, a + b का मतलब α² और प्लस β² तो दोनों जोड़ेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर बीटा बीटा कैंसिल, α³ हो गया,
और बीटा अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा क्यूब हो गया। अब तो फिर वही हुआ यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर वही क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है बताइए ज़रा, क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपको मालूम है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला? नहीं मालूम है तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हम फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग पीछे देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख दिया और अपान अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप आइए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3। ठीक है, और टोटल का अपान अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3। अब देखिए ये 3 से 3 से तो 3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 4/3 बचा, तो 4/क्यूब है। अब इसको दोबारा से करिए, 4 चौको 16 चौको 64 यानी 6 6 64, 3 3 9 3 27। ठीक है, और ये माइनस माइनस में क्या बचा आपके पास 4/3 बचा, क्या बचा 4/3। समझ में बात आ रही है? अब 4/3 के वो फिर नीचे गया 1/3, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 1/3। ठीक है, अब ज़रा इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, ज़रा गुणा भाग करिए यहाँ पे। तो देखिए गुणा भाग करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 27, तो देखिए 27 एलसीएम हो गया तो 64 हो गया। ठीक है, माइनस 3 9 27 9 चौको 36 हो गया, और टोटल का अपान कितना 1/3। यहाँ आइए दोबारा, तो 64 में से 36 निकाला कितना बचा बच्चों, जरा घटाना, 14 में 6 गया 8। ठीक है, और 5 में 3 गया 2, यानी कि 28/27, और 1/3 लट जाएगा यानी 3/1 हो जाएगा, तो 3 9 27 यानी कि 28/9। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा a इंटू बी, तो a हमारे पास कितना है भाई, a की वैल्यू हमारे पास a इंटू बी होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो a हमारे पास है अल्फा स्क्वायर अपान बीटा, और b हमारे पास है बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। ठीक है, तो एक बीटा से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी अल्फा इंटू बीटा बचा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कितना 1/3। बस अब हम क्या करेंगे, रख देंगे, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही ना है नया समीकरण। तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 28/9 आई है। ठीक है, और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आई है 1/3 आई है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ देखिए 9 सबसे बड़ा है ना, तो 9 से यहाँ पर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x। अच्छा, यहाँ पर भी 9 लगेगा तो 3 से 9 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक नया समीकरण बन जाएगा बच्चों। तो अब आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को दोबारा से देखना है, बारी बारी से उतारना है। चलिए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये बच्चों होमवर्क है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग लगाइएगा, और जो सवाल छूट गए हैं आप जो है वीडियो को देखिएगा, और वीडियो में अगर कोई सवाल छूट गया हो तो उस सवाल को आप लगाने की कोशिश करिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, ये साइड में सब आंसर लिखा हुआ है, ये सब साइड में आंसर है, तो आप आंसर भी देख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। ठीक, ये इसका आंसर है, यहाँ इसका आंसर है, यहाँ इसका आंसर है, ऊपर भी आंसर है। तो इस सबकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और सबको बताते रहिए, कुछ भूलिएगा नहीं, कोई बच्चा छूटे ना। ये सवाल भी है जो मैंने बताया है, कुछ सवाल रह गए थे, आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा सवाल हल हो गया है और कौन कौन सा सवाल रह गया है। ठीक है, जो रह गया है वो आप खुद से हल करिएगा, सब आपका होमवर्क है। इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सवाल मैंने बता दिया है और कौन सा सवाल रह गया है। ठीक है, और इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा सवाल मैंने बता दिया है, क्वेश्चन
रह गया है, ठीक है, और जो रह गया है वो अब आप अपने से लगा लीजिएगा, बाद में नहीं होगा तो हम वीडियो बनाएंगे। और ये टोटल लेसन का क्या है, फार्मूलाज है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग बस मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। मेरी आज हालत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए आवाज़ में खड़खड़ाहट है, और मैं रात में दिन भर मेहनत करता हूँ, तो एक वीडियो के सारे कंटेंट्स इकट्ठे करता हूँ, और फिर वो 1-2 बार बिगड़ जाती है वीडियो। बच्चों स्कूल रहता है तो बिगड़ गया, कोई बात नहीं है, सवाल ज़रा सा गलती कहीं होती है तो पीछे से स्टूडेंट कहीं से टोक देते हैं कि सर फला जगह मिस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि ज़रा सी भी गलती होती है तो फिर पूरी वीडियोस को बड़ा परेशानी होती है बच्चों, दोबारा तिबारा बनाना पड़ता है। तो इसलिए आप मेहनत से पढ़ें, और यही मेरा कहना है, इसीलिए हम सारी वीडियो बना रहे हैं बच्चों। वीडियो की लेंथ में मत जाइएगा, वीडियो को खूब आराम से देखिए, कई बार देखिए, और सवाल को खूब लगाइए, जितना हो सकता है लगाइए, और दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।